ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। प्रश्न है, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं? कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। उत्तर है, देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो, हम आत्माएं परमधाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है। इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अब बाप आए हुए हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई मनुष्य तो कह ना सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे और धर्म है, वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते हैं। दूसरी पॉइंट, कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम, इसलिए संगम युग की महिमा है। इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो, हम सब एक बाप के बच्चे हैं। ब्रदरहुड कहते हैं ना। सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। अभी तुम सम्मुख सुनते हो, वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि सभी आत्माओं का बाप एक है। उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है। इस हिसाब से भाई भाई हैं, फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं। तीसरी पॉइंट, गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रही बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर से मिली रहती हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, नदी सागर की बच्ची है। सागर से पानी निकलता है बादलों द्वारा, फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियां बन जाती हैं, तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियां। बहुतों को यह भी पता नहीं है कि पानी कहाँ से निकलता है। चौथी पॉइंट, बाप का मिलना एक बार होता है। इस समय आकर सबसे मिले हैं। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ न सके। वह कैसे गाली खाएंगे? यह तुम जानते हो, श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते हैं। पांचवें पॉइंट, हम परमधाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। अभी ये नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, यह बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं, ये ड्रामा कब से शुरू हुआ? तुम बोलो, यह तो अनादि ड्रामा है। इसका आदि अंत नहीं होता। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है। यह पाठ तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो, अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। छठी पॉइंट, बाप गाइड भी है। तुम सब पंडे हो। पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त। पांडव कौरव यादव क्या करत भय? इस समय की बात है, जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। अनेक धर्म हैं, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। सातवीं पॉइंट, बाप कहते हैं, बच्चे पुरुषोत्तम बनना है तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें न सुनो।
एक बाप से सुनो, अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वह है झूठ। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। इविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। सारा मदार पढ़ाई पर है। अपने से पूछना चाहिए, हम कितना पढ़ते हैं? भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे? जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए। 8वें पॉइंट, देही अभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को मोहजीत का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वहां समझते हैं हम आत्मा हैं, अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बाप समझाते हैं देवी देवता मोहजीत होते हैं, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है। तुम ही चक्कर लगाकर अब फिर आए मिले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। 9वीं पॉइंट, बाप कहते हैं इतनी बातें याद न कर सको, अच्छा अपने को बाप का बच्चा तो समझो। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं, माया इसमें भुलाती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, अब ईश्वर के बनते हो, वह ड्रामा में पार्ट है। अब फिर बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह न रखो। 10वां पॉइंट, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। हम अशरीरी आए थे, फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है। अब यह दुनिया ही खत्म होनी है। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि माँ में कम याद करो, श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है। 11वीं पॉइंट, हे भगवान, हे राम, यह सब भक्ति के अक्षर हैं, इसमें कोई आवाज नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज थोड़ी करते हैं। उनको कहा ही जाता है सुख शांति का सागर, तो सुनाने लिए भी उनको शरीर चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है यह कोई जानते नहीं। ऐसे तो नहीं ना बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा है ही हिंदी। बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। वरदान है, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। विस्तार है, परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी हैं। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।